बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी मीठी टांगरी की है। तो मीठी टांगरी को अगर ट्रेडिशनल स्नैक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और मीठी टांगरी एक ऐसा स्नैक है जिसे देख के बहुत से लोग अपनी बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। तो मीठी टांगरी बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही खस्ता कुरकुरी और मज़ेदार होती है। तो आज घर पे बनाएंगे मीठी टांगरी बिल्कुल सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से। तो मीठी टांगरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मैदा लिया है, और अगर कप में देखा जाए तो ये 1 कप है। मैदे को छन्नी में छान के ये मेक श्योर कर लेंगे कि जो मैदा हम इस्तेमाल करें वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मैदे को छन्नी से छान लिया है। अब 1 से 2 चुटकी इसमें नमक का शामिल कर देते हैं। और अब हम इस्तेमाल करेंगे इसमें घी का। 200 ग्राम मैदा है तो इसमें 50 ग्राम घी जाएगा, तभी हमारी टांगरी जो है वो बहुत ही खस्ता कुरकुरी और मज़ेदार होगी, क्रिस्पी बनेगी। और यहाँ पे हमने घी इस्तेमाल करना है, थोड़ा थोड़ा करके घी इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से रब कर लेंगे मैदे को, ताकि घी की मिक्सिंग मैदे में अच्छे से हो जाए। घी को मैदे में अच्छे से रब कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे 1 चुटकी लिया है फूड कलर का। फूड कलर इसमें डालना टोटली ऑप्शनल है। अगर ना डालना चाहें तो इसके बगैर भी टांगरी हमारी बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनती है। इससे ये होगा कि देखने में अट्रैक्टिव होगी। तो अपनी मनपसंद कोई भी फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोटी पकाने के लिए जिस तरह से आटा गूंदा जाता है, बिल्कुल इसी तरह से हम डो तैयार कर लेंगे, यानी इसी तरह से टांगरी के लिए ये आटा गूंद लेंगे मैदे का। तो यहाँ पे मीठी टांगरी के लिए डो हमारी रेडी हो गई है, यानी बहुत ही अच्छे से हमने इसे गूंद लिया। और ये देख लीजिए, हाथों के साथ बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रही। तो 10 मिनट का रेस्ट देंगे इसे, ताकि डो हमारी अच्छे से सेटल हो जाए। ऊपर से कवर कर देंगे। तो मीठी टांगरी के लिए हमने शुगर सिरप तैयार करना है। तो आधा कप मैंने एक सॉसपैन में पानी ले लिया है, और जितना मैदा लिया है, यानी 1 कप चीनी का ले लिया है। और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे छिलका खोल के सब्ज़ इलायची इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी को मेल्ट होने देंगे और ज़रा चम्मच चला देंगे ताकि चीनी तले के साथ चिपके ना। तो चीनी मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व हो चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए शुगर सिरप में बबल्स आना शुरू हो गए। और हमने एक तार की चाशनी तैयार करनी है, यानी शुगर सिरप जो हमने तैयार करना है उसमें एक तार बननी चाहिए। तो ये चम्मच से भी पता चल जाएगा कि एक तार बन रही है। अभी देखिए बिल्कुल ड्रॉप्स जो हैं वो तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी हमारी चाशनी में एक तार बनना नहीं शुरू हुई। और हाथों से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन गरम गरम चाशनी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाइएगा, वरना हाथ जल जाएंगे। तो मीठी टांगरी के लिए शुगर सिरप हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, और आप चेक कर लेते हैं तार इसमें बन रही है या नहीं। तो ये देख सकते हैं कि ड्रॉप जब ड्रॉप नीचे गिरता है तो साथ ही एक तार बन रही है। जी बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है तार। तो यहाँ पे शुगर सिरप हमारा तैयार हो गया। चूल्हा यहाँ पे बंद कर देंगे, इसे ऊपर से कवर करेंगे। तो ऊपर से कवर करने से ये नीम गर्म रहेगी। तो डो माशाल्लाह से हमारी सेट हो चुकी थी। तो अब मैंने डो को उठा लिया है और यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ी मैदे की डस्टिंग कर दी है। और इस डो को हम बेल लेंगे रोटी की तरह से, गोल या लंबाई के रूप किसी तरह से भी बेल सकते हैं। तो मैदे की डस्टिंग कर दी है ताकि आसानी से डो हमारी बेली जा सके। तो मीठी टांगरी बनाने के लिए डो को मैंने बेल दिया है, और इस तरह देखिए रोटी से थोड़ा मोटा रखा है मैंने, इससे बिल्कुल बारीक नहीं करना। और अब एजेस जो है वो रिमूव कर देंगे ऊपर नीचे से और साइडों से। तो जो एजेस रिमूव किए थे उनसे मैंने शेप बना ली है, और बाकी चेक कराते हैं कि किस तरह से शेप बनाते हैं। साइड से या सेंटर से यहाँ पे कट लगा लेंगे। 1 फिंगर की लंबाई होनी चाहिए और 1/2 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से एक स्ट्रिप लेके इसे चाहे तो हाथों के दरमियान रख के इस तरह रोल कर सकते हैं। इस तरह से रोल कर सकते हैं, या इस तरह बोर्ड पे रख के भी आराम से रोल किया जा सकता है। और चाहे तो इस तरह से कर्ल बना सकते हैं, यानी कोई भी शेप आप अपनी मनपसंद बना सकते हैं। स्नैक हमारा वही बनेगा, वही टेस्ट आएगा। तो मीठी टांगरी की शेप हमने बना दी है। अब इसे फ्राई करना है। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मीठी टांगरी को फ्राई करते हैं। मीडियम सा ऑयल गर्म होना चाहिए। बहुत तेज़ ऑयल गर्म हुआ तो एकदम ऊपर से कलर आ जाएगा और नीचे बीच में से कच्ची रहेगी। तो बहुत तेज़ गर्म नहीं करना ऑयल हमने।
आहिस्ता आहिस्ता से ये फ्राई होगी तो अंदर तक कुक होगी और अंदर तक क्रिस्पी होगी। तो ऑयल में बबल्स बनना शुरू हो गए अब, और अभी ये टांगरी हमारी फ्लोट होके ऊपर नहीं आई। तो बस लो आंच पे हमने पकाना है इसे, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे पकने में। और जब ये क्रिस्पी होगी एकदम, अगर इसे हमने तेज़ आंच पे पका लिया तो क्या होगा कि ये कच्ची रह जाएगी और क्रिस्पी नहीं होगी। तो टांगरी माशाल्लाह से हमारी होगी ये फ्राई, और ये देखिए कलर इसका फेड हो चुका है। जो जो ये फ्राई हुई है और क्रिस्पी हुई है, ऑयल में कलर फेड हो चुका है और ये अब अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। तो इसे निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो चूल्हा मैंने बिल्कुल आहिस्ता कर दिया है और टांगरी को डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। तो टांगरी ऊपर फ्लोट होना शुरू हो गई है, जो ही गर्म हुई है और फ्राइंग प्रोसेस इसका अच्छे से शुरू हुआ है। तो इसे भी ऑयल से निकाल देते हैं, ऑयल ड्रेन करते हुए। अब हमने मीठी टांगरी के लिए जो शुगर सिरप तैयार किया था, वो सॉस पैन छोटा है। मीठी टांगरी की जो कोटिंग हम शुगर सिरप से करेंगे उसमें मुश्किल आ जाएगी। तो यहाँ पे एक कढ़ाई का इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी कढ़ाई में जिसमें हमने टांगरी को फ्राई किया था। यहाँ पे क्या होगा कि खुली जगह होगी, स्पेस ज़्यादा होगी, तो आसानी से शुगर की कोटिंग हो जाएगी। तो शुगर सिरप यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और आँच बिल्कुल हल्की है। तो शुगर सिरप यहाँ पे नीम गर्म हो गया। अब इसमें मीठी टांगरी डाल देते हैं ताकि इसमें शुगर की कोटिंग हो सके, और इसको हिला देंगे। और इस शुगर सिरप को तैयार करते हुए आपने नोटिस किया होगा कि हमने इसमें कोई लेमन जूस नहीं डाला, कोई विनेगर, टार्टरी कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमें चाशनी इसी तरह चाहिए थी कि ये दोबारा जम जाए चाशनी। और इसी की कोटिंग होगी ऊपर, जो वाइट कोटिंग होती है शुगर की टांगरी के ऊपर, वो इसी तरह से ही होगी। तो ये देख सकते हैं शुगर की कोटिंग हो रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए या 10 से 15 मिनट में भी ये अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। इसी कढ़ाई में छोड़ेंगे और बीच बीच में से 1-2 बार चला देंगे चम्मच। तो मीठी टांगरी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से शुगर कोटिंग हुई है इस पर। तो अब इसे प्लेट में सर्व करते हैं। तो देखते हैं कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है। और ये देखिए, ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ जो होती हैं, इनकी कामयाबी की यही सबसे पहली निशानी होती है कि इनको देखते ही आप पहचान जाएं। इनकी जो स्पेशल लुक होती है वो इसमें आ रही हो। ये देख सकते हैं बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनी है। और चेक करते हैं कि ये अंदर से कितनी खस्ता लग रही है। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब अंदर से भी चेक करते हैं कि कितनी खस्ता बनी है। तो ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि कितनी खस्ता है। कितनी कुरकुरी और मज़ेदार हमारी मीठी टांगरी घर पे तैयार होगी, और बिल्कुल आसान तरीके से। तो ज़रूर बनाइए ऐसे स्नैक्स, हमारी ट्रेडिशनल स्नैक्स हैं और बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।